नमस्ते दोस्तों। आज हम श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 35वें अध्याय का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंतर्गत जरासंध की सेना का वर्णन, उसकी चारों दिशाओं से मथुरापुरी पर आक्रमण की योजना, यादवों के साथ जरासंध की सेना का युद्ध, श्री कृष्ण और बलराम के पराक्रम से उसकी सेना का पलायन, जरासंध द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहन तथा उभय पक्ष के वीरों में घमासान युद्ध का वर्णन किया गया है। आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वे सब नरेश मथुरा के उपवन में पहुंचकर छावनी डाले हुए थे। वहां समस्त वृष्टिवंशियों ने श्री कृष्ण को आगे करके उन्हें देखा। तब श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा, आर्य देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। तभी तो यह राजा जरासंध स्वयं ही हमारे निकट आ पहुंचा। यह वायु के समान वेगशाली रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। भैया, विजय की इच्छा से आए हुए राजाओं की ये चंद्रमा जैसे श्वेत एवं ऊंचे ऊंचे छत्र शोभा पा रहे हैं। अहो, राजाओं के रथों पर ऊंची ऊंची निर्मल एवं शुभ्र छत्र पंक्तियां आकाश में हंस की पांतों के समान शोभा पाती हुई हमारे निकट आ रही हैं। पृथ्वीपति जरासंध ठीक समय पर आ पहुंचा है। यह हम दोनों के युद्ध की कसौटी तथा सम्राट का आतिथ्य है। आर्य, उस राजा के आ जाने पर हम दोनों साथ ही रहें। युद्ध का आरंभ पीछे होगा, पहले उसकी सेना कितनी है उसका विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ चित्त से संग्राम की लालसा रखकर जरासंध की शक्ति का पता लगाने के लिए उसकी सेना का निरीक्षण करने लगे। अविनाशी यदुकुल तिलक मंत्रवेत्ता श्री कृष्ण उन सब राजाओं को देखकर अपने आप ही मन में इस प्रकार कहने लगे, ये हैं वे भूपाल जो चित्त मार्ग पर स्थित हैं और शास्त्रोक्त विधि से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ की आहुति बनाने के लिए इन श्रेष्ठ नरेशों का परीक्षण किया है। उनके स्वर्गगामी शरीर भी प्रकाशित हो उठे हैं। यह पृथ्वी इन मुख्य मुख्य नरेशों के सैन्य समुदाय से पीड़ित हो महान भार से थक कर जो देवलोक में गई है, वह इसका जाना उचित ही है। इन राजाओं के सैन्य समुदाय से आवृत होकर यहाँ की भूमि ठसाठस भर गई है। कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रह गया। परंतु थोड़े ही समय में जब ये सैकड़ों नरेश सैन्य सहित मार गिराए जाएंगे, तब यह भूतल निर्जन सा हो जाएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर समस्त राजाओं का स्वामी महातेजस्वी जरासंध कुपित हो सहस्रों नरेश समुदायों के साथ आगे बढ़ा। कहीं सुंदर ढंग से सुसज्जित सुंदर वाहन, रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न थे। उनमें विशाल एवं प्रचंड वेग वाले अश्व जुते हुए थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। ऐसे रथों द्वारा रथी योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों ओर बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे हाथी काले मेघों के समान प्रतीत होते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रणकुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। उन हाथियों द्वारा गजारोही योद्धा आगे बढ़ रहे थे। कुछ घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह सवार थे। उनके दो घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते थे और उछलते हुए सर्पों के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगिणी सेनाएं साथ लेकर
वीर व्रत को धारण करने वाला बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वे मेघ के समान गंभीर, घर घर घोष करने वाले रथों, गिड़गिड़ाते हुए मतवाली हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा उस पुरी की संपूर्ण दिशाओं तथा वनों को कोलाहल पूर्वक बनाता हुआ चला आ रहा था। सेना के साथ आता हुआ राजा जरासंध विशाल समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना हष्ट-पुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गर्जने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से वह मेघों की गरजती हुई घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान शीघ्रगामी रथों, मेघों के सदृश दिखाई देने वाले हाथियों, वेगशाली घोड़ों तथा आकाशचारी पक्षियों के समान जान पड़ने वाले पैदल सैनिकों से मिश्रित हुई उस सेना की सब ओर से बड़ी शोभा हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु ने समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समान शोभा धारण करती है। वे जरासंध आदि समस्त भोपाल अपनी सेना के साथ मथुरापुरी के चारों ओर से घेरकर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविरों की शोभा वैसे ही प्रतीत होती थी जैसे कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्तम तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदनंतर रात बीतने पर प्रातःकाल सब राजा उठे और युद्ध की लालसा से मथुरापुरी पर चढ़ाई करने के लिए एकत्र होने लगे। यमुना के किनारे एकत्र होकर बैठे युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुक हो आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित उन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं के छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए हुए थे तथा हाथ में बेत लिए राजा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहें, कोई एक शब्द भी न बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप जिसके मत्स्य के ग्रास विलीन हो गए हों, उस शब्द शांत महासागर के समान प्रतीत होता था। उस सैन्य समुद्र में मानो योग बल से सहसा नीरव और निश्चल हो जाने पर बृहस्पति के सामने नीतिमान जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र आक्रमण करें और इस मथुरा नगरी को सब ओर से सैनिक समूहों द्वारा घेर लें। पत्थर के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं, छेपड़िए तथा मुगदर संभाल लिए जाएं, सारी भूमि समतल कर दी जाए और उसे जल राशियों से आप्लावित किया जाए। धनुषों को ऊपर उठा लेना चाहिए, प्रासों और तोमरों को भी हाथ में ले लिया जाए। टंक आदि के द्वारा तथा खनित्रों की इस पुरी को तुरंत ही विदीर्ण कर दिया जाए। युद्ध की प्रणाली को जानने वाले नरेशों को उसके समीप ही यथा स्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिकों द्वारा मथुरापुरी पर घेरा डाल दिया जाए और उसे तब तक चालू रखा जाए जब तक कि मैं युद्ध में इन दोनों ग्वालों वसुदेव पुत्र संकर्षण और कृष्ण को अपने तीखे बाणों द्वारा मार न डालूं। उस समय तक आकाश को भी बाण समूहों से इस तरह रोक दिया जाए जिससे पक्षी भी उड़कर बाहर न जा सके। मेरा अनुशासन मानकर समस्त भोपाल मथुरापुरी के निकट भूभागों में खड़े रहें और जब तक अवकाश मिल जाए तब तक शीघ्र ही पूरी पर चढ़ाई कर दें। मध्यराज शल्य, कलिंगराज श्रुतायु, चेतकिन, बाही, कश्मीर राज गोनर्द, करुषराज, दंतवत तथा पर्वतीय प्रदेश के रोग रहित किन्नर रज, द्रुम ये शीघ्र ही मथुरापुरी के पश्चिम द्वार को रोक ले। पुरुवंशी वेणुदार, विदर्भ देवी सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंतवक्त, छागल, पुरमित्र, राजा विराट, कुरुवंशी मालव, शतधन्वा, विदुरथ, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, बाण,
और पंचनद ये दुर्ग का आक्रमण सह सकने वाले नरेश मथुरा नगर के उत्तर द्वार पर चढ़ाई करके शत्रुओं को कुचल डाले। इनका गौरव वज्र के तुल्य है। शकुनी पुत्र उलोक, अंशुमान के पुत्र एकलव्य, बृहच्छत्र, छत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तम मौजा, शल्य, कुरुवंशी, केकय राजकुमार, विदिशा के राजा वामदेव तथा सेनापति सांस्कृतिन सबके अधीन मथुरापुरी का पूर्व द्वार कर दिया जाए। मैं लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार यह लोग शत्रुओं को विदीर्ण करने के लिए उन पर धावा बोल दें। मैं दरद तथा पराक्रमी चेतराज कवच धारण करके नगर के दक्षिण द्वार का मोर्चा संभालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरी हुई यह नगरी मानो इस प्रकार वज्रपात हो गया हो। इस प्रकार विषम एवं घोर भय प्राप्त करे। गदाधारी वीर गदाओं से, परित चलाने वाले परिहों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे शस्त्रों से इस पुरी को विदीर्ण कर डालें। आज ही आप सब भोपाल मिलकर ऊंचे नीचे महलों के समूहों से भरी हुई इस सारी नगरी को गर्द में मिलाकर समस्त भूमि के समान कर दे। इस प्रकार आदेश दे। चतुरंगणी सेनाओं का व्यूह बनाकर जरासंध युद्ध के लिए डट गया और क्रोध से भरे हुए समस्त नरेशों के साथ यादवों पर चढ़ गया। उस समय अपनी सेना का व्यूह बनाकर प्रहार कुशल यादवों ने जरासंध का सामना किया। उनका वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर प्रतीत होता था। यह थोड़े से योद्धाओं का बहुसंख्यक शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। उसमें उभय पक्ष के रथ और हाथी एक दूसरे से सटकर जूझ रहे थे। इस प्रकार वसुदेव के दोनों पुत्र श्री कृष्ण और बलराम नगर से बाहर निकले। उन्हें देखते ही उन श्रेष्ठ राजाओं की विशाल वाहिनी क्षुब्ध हो गई। उनके वाहन भयभीत और मोहछन्न से हो गए। कवच धारण करके रथ पर बैठे हुए वे दोनों यादव वीर वहां विचरने लगे, मानो क्रोध में भरे हुए दो मगर समुद्र में हलचल मचा रहे हों। उस संग्राम से जूझते हुए उन दोनों महान वीरों के मन में यह संकल्प उठा, यदि हमारे पुरातन अस्त्र आ जाते तो हम उन्हें ही लेकर युद्ध करते। उनके इतना सोचते ही उस युद्ध में आकाश से वे दिव्य आयुध नीचे आने लगे। वे सब के सब सुदृढ़, महान और दैदीप्यमान थे तथा शत्रुओं को चाट खाने के लिए उद्यत दिखाई देते थे। उनमें पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे दिव्य अस्त्र मूर्तिमान एवं विशाल थे तथा युद्ध में आए हुए राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो अत्यंत भूखे प्यासे थे। उन्होंने दिव्य फूलों के हार धारण किए थे। अपनी प्रभा से प्रकाशित हो आकाश से गिरते हुए वे दिव्यास्त्र आकाश सारे प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करते थे। संवर्तक नामक हल, सौनंद नामक मूसल, धनुषों में श्रेष्ठ शांग तथा कौमोद की गदा, भगवान विष्णु के यह चार तेजस्वी आयुध उन दोनों भाइयों के लिए यादवों के उस महासमर में उतर गए। बलराम जी ने उस युद्ध स्थल में पहले सर्पराज के समान सर्पर शील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत सुंदर आकृति वाले हल को हाथ में ग्रहण किया। तदनंतर यादवों में श्रेष्ठ श्रीमान संकर्षण ने शत्रुओं के आनंद को हर लेने वाले सौनंद नामक श्रेष्ठ मूषल को बाएं हाथ में ग्रहण किया। इसके बाद पराक्रमी श्री कृष्ण ने मेघों के सामने गंभीर घोष करने वाले शार्ग नामक धनुष को ग्रहण किया, जो समस्त लोगों में दर्शनीय है। देवताओं ने जिन्हें अपना प्रयोजन बताया था और जिनके नेत्र खिले हुए कुमुद के समान शोभा पाते थे, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में वह सुप्रसिद्ध कौमोद की गदा स्वतः आ गई। उन यादवों से युद्ध होते समय साक्षात विष्णु विग्रह के समान शरीर वाले दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण समरांगण से उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। उन दिव्य आयुधों को ग्रहण करके एक दूसरे को सहारा देने वाले अग्रज और अनुज रूप दोनों उन वीर बंधुओं श्री बलराम और श्री कृष्ण
शत्रुओं का सामना करते हुए ईश्वर कोट के महापुरुषों के समान पराक्रम दिखाने लगे। वसुदेव के वे दोनों पुत्र रणभूमि में देवताओं के समान विचरते हुए वीर बलवान क्रोध में भरकर सर्पराज के समान हल उठाए शत्रुओं के लिए काल रूपी हो समर भूमि में विचार करने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। बलराम जी गजराजों को हल से खींचकर उन्हें मूसल के मार से घायल करते हुए सम्रांगण में अद्भुत शोभा पा रहे थे। उन्होंने पर्वतों के समान हाथियों को मथ डाला। रणभूमि में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वह क्षत्रिय शिरोमणि भयभीत हो समर के पीछे हटकर जरासंध के पास भाग गए। उस समय क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उन क्षत्रियों से कहा, अरे सम्रांगण में कातर हृदय होकर पीछे भागने वाले, तुम सब लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है जो संग्राम भूमि में रथहीन होने पर पीठ दिखाकर भागने लगता है। उसकी इस भीरता को मनुष्य पुरुष भ्रूण हत्या के समान असह्य बताते हैं। योद्धाओं, तुम भयभीत होकर युद्ध से पीछे क्यों हटते हो? तुम्हारी ऐसी क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी वाणी से प्रेरित हो तुम सब लोग शीघ्र ही युद्ध भूमि को लौट आओ, अथवा रथों के द्वारा दर्शक बनकर तब तक खड़े रहो जब तक कि मैं रणभूमि में इन ग्वालों को मारकर यमलोक नहीं भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित हो वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वृष्टि करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित हुए घोड़ों, मेघ की गर्जना के समान घर घर ध्वनि फैलाने वाले रथों और महावतों द्वारा हाँके गए मेघों के समान काले गजराजों द्वारा आगे बढ़कर युद्ध करने लगे। उस समय सबके शरीर में कवच बंधे थे, सब ने तलवारें ले रखी थीं, सभी ध्वजा पताका और आयुधों से संपन्न थे, सभी के धनुष चढ़े हुए थे तथा सब ने तरकश और तोमर ले रखे थे। रथ पर बैठे हुए उन राजाओं के ऊपर छत्र तने हुए थे, मनोहर चवर झुलाए जा रहे थे, उनके साथ घुड़सवार भी थे। युद्ध भूमि में स्थित हुए वे सभी नरेश बड़ी शोभा पा रहे थे। योद्धाओं में श्रेष्ठ उन रथी वीरों का युद्ध में अनुराग था, इसीलिए वे भारी गदाओं, छेपड़ियों तथा मोहरों में विपक्षियों को घायल करते हुए उनकी सेनाओं में घुस गए। इसी बीच में देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण उत्तम गरुड़ध्वज रथ पर आरूढ़ हो जरासंध पर चढ़ आए। उन्होंने 8 बाणों से उसको घायल कर दिया तथा 5 पैने बाणों द्वारा उसके सारथी को भी बांध डाला। जरासंध से बचने का प्रयास करता ही रहा, किंतु पराक्रमी श्री कृष्ण ने रणभूमि में उसके घोड़ों को भी मार डाला। उसे संकट में पड़ा जान महारथी चित्रसेन तथा सेनापति कौशिक दोनों आ पहुँचे और श्री कृष्ण को अपने बाणों द्वारा घायल करने लगे। कौशिक ने लगातार 3 बाणों से बलराम जी को बींध दिया। तब बलराम ने भी एक भल्ल मारकर युद्ध में उसके धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। साथ ही वेग पूर्वक बाणों की वर्षा करके उन तीनों शत्रुओं को पीड़ित कर दिया। उन्होंने बहुत ही स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा उन वीरों को सब ओर से बारंबार घायल किया। तब क्रोध से भरे हुए चित्रसेन ने, कौशिक ने 5 तथा जरासंध ने 7 बाणों से उनको छत विछत कर दिया। यह देख श्री कृष्ण 3-3 नाराओं से उन तीनों को भेंट डाला। फिर बलदेव ने भी 5-5 पैने बाणों से उन सबको घायल कर दिया। इसके बाद पराक्रमी बलराम ने चित्रसेन के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा एक भल्ल मारकर युद्ध स्थल में उसके धनुष के भी 2 खंड कर डाले। धनुष और रथ के नष्ट हो जाने पर रोष से भरा हुआ पराक्रमी चित्रसेन मूसलधारी बलराम को मारकर उनको मारने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर उनकी ओर दौड़ा। यह देख बलराम चित्रसेन की वध की इच्छा से उस पर नाराजों की वृष्टि करने लगे। इतने ही में महाबली जरासंध ने बलराम जी के धनुष को काट दिया। साथ ही क्रोधपूर्वक गदा के प्रहार करके महाबली वीर मगधराज जरासंध ने उनके घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। फिर बलराम जी पर धावा किया
बलराम जी भी मूसल लेकर जरासंध पर टूट पड़े। एक दूसरे के वध की इच्छा वाले उन दोनों वीरों में घोर युद्ध होने लगा। उधर चित्रसेन मगध राज को बलराम जी के साथ उलझा हुआ देख दूसरे रथ पर चढ़कर आ गया और जरासंध को लड़ने से रोकने लगा। तदनंतर वह विशाल गज सेना के साथ जरासंध और बलराम के बीच में आ गया और उन दोनों भाइयों के साथ घोर युद्ध करने लगा। तब विशाल सेना से घिरा हुआ महाबली जरासंध बलराम और श्री कृष्ण के अग्रगामी भुजों पर जा चढ़ा। फिर तो वहां उभय पक्ष की सेनाओं में विक्षुब्ध महाभारत के समान बड़ी भयंकर और भारी गर्जना सुनाई देने लगी। राजन, दोनों सेनाओं में वेणु, भेरी, मृदंग और शंख आदि सहस्रवाद्यों का महान घोष होने लगा। योद्धाओं के गर्जने, ताल ठोकने और उच्च स्वर में पुकारने आदि के कारण वहां सब ओर तुमुल धन छा गई। घोड़ों के टापों और रथ के पहियों के प्रांत भाग से उठी हुई धूल सब ओर उड़ने लगी। उभय पक्ष के सूरवीर सैनिक बड़े बड़े शस्त्र उठाए धनुष लिए एक दूसरे के सम्मुख गर्जना करते हुए युद्ध स्थल में डटे हुए थे। उसमें सब ओर रथी घुड़सवार, सहस्रों पैदल तथा अत्यंत बलशाली गजराज एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। वृष्टियों के साथ जरासंध के योद्धाओं का वह घमासान युद्ध प्राणों का मुंह छोड़कर हो रहा था और भयानक रूप धारण करता जा रहा था। भरत नंदन तदनंतर शिनी, अनाधृष्ट, बभ्रु, विप्रथु और आहु इन सब ने बलदेव जी के आगे रखकर अपनी आधी सेना से घिरे हुए रहकर शत्रुओं की सेना के दक्षिणी भाग पर आक्रमण किया। प्रभु, उस भाग की रक्षा चेदिराज शिशुपाल, जरासंध तथा उत्तर दिशा के महापराक्रमी योद्धा शल्य और शाल्व आदि नरेश कर रहे थे। यादवों ने जीवन का मोह छोड़कर शत्रुओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। शेष सेना के आधे भाग से गिरे हुए अवग्राह, पृथु, कंक, शतधुम्न और विदुरथ आदि वीरों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर शत्रु सेना के वाम भाग पर आक्रमण किया। राजेंद्र, वह भाग भीष्मक, महामनि रुक्मी, देवक, मद्रराज शल्य तथा गुप्तवत पराक्रम से संपन्न पूर्व और दक्षिण दिशा के वीरों से सुरक्षित था। इन्हीं सब लोगों में जीवन का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। ये लोग बिजली के समान रगड़कर पैदा करने वाले शक्ति, सृष्टि, प्रास तथा बाण समूहों की वर्षा करते थे। सात्यकी, चित्रक, श्याम, पराक्रमी, युवधान, राजाधिदेव, मृदुर, महारथी श्रफल, सत्रजीत और प्रसेन इन सब ने विशाल सेना से घिरकर युद्ध स्थल में शत्रुओं के व्यूह के पुच्छ भाग पर आक्रमण किया। मृदुर से सुरक्षित रहकर इन्होंने व्यूह के आधे भाग पर धावा बोल दिया। उस समय इनका वेणुधारी आदि बहुत से राजाओं के साथ युद्ध हुआ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का मथुरा पर घेरा और दोनों पक्ष के योद्धाओं के युद्ध का वर्णन विषयक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।